मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ग्लोकोमा मैनेजमेंट में आई स्टेंट, जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी है, उसने हमारे ग्लोकोमा मैनेजमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चेंज करके रख दिया है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिससे हम ग्लोकोमा पेशेंट्स के प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिकेशन फ्री कर सकते हैं हमारे पेशेंट्स को। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई स्टेंट सर्जरी के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं कि ये सर्जरी कैसे करी जाती है। मैं अपने एक पुराने केस के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको मैंने कुछ हफ्ते पहले ऑपरेट किया था। हमारे ये पेशेंट जो हैं, इनको कम से कम दोनों आँखों में 10 साल से ग्लोकोमा मेडिकेशन चल रहे थे। ये 5 मेडिकेशंस के कॉम्बिनेशंस पे थे और हमने इनको डिसाइड किया कि हम इनका आई स्टेंट करेंगे बिकॉज ये मेडिकेशंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। यानी कि इनकी आँख में साइड इफ़ेक्ट्स, लाली, चुभन, पानी होना, हर बार इनको ऐसा लगता था कि इनकी आँख में बहुत ड्राइनेस है, ये सब प्रॉब्लम्स होते थे। इनके आँख के स्किन के अराउंड, यानी कि इस हिस्से के अराउंड पिगमेंटेशन होने लगा था, डार्कनेस आने लगी थी, जो कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से आती है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इनको आई स्टेंट सर्जरी करेंगे बिकॉज वो चाहते थे कि हम एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट करें जिससे कि उनको फ्यूचर में कोई रिस्क ना हो और वो मेडिकेशन फ्री हो सके। आई स्टेंट इसी क्राइटेरिया पे फिट होने वाला बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो हमने इनको कैटरैक्ट सर्जरी के लिए लिया। हम देखते हैं कि हमने कैसे इस सर्जरी को परफॉर्म किया और फिर डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जब हमने इन पेशेंट को ओटी में लिया है, इसके बाद हम आँख में ड्रॉप्स डाल के आँख को सुन कर देते हैं और हमने अपनी कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म करी। कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म करने के बाद इमीडिएटली हम आई स्टेंट इंजेक्ट कर देते हैं। आई स्टेंट इंजेक्ट को करने में हमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट्स लगते हैं। 2 या 3 मिनट का ये प्रोसीजर लाइफ टाइम के लिए इनके ग्लोकोमा मेडिकेशंस को ख़त्म कर देने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है बिकॉज स्टेंट की पोजीशन, स्टेंट की लोकेशन, ये सब चीज़ों पे सक्सेस डिपेंड करता है। तो दिस रिक्वायर्स अ वेरी स्टेबल हैंड। एज यू कैन सी दैट वी जस्ट पुट इन द इंजेक्टर विद द इंजेक्टर सिस्टम एंड हमने आई स्टेंट को एक्टिवेट कर दिया और दोनों जगह पर आई स्टेंट को अपनी सही लोकेशन पे इम्प्लांट कर दिया है एंड द सर्जरी इज ओवर। तो ये थी आई स्टेंट सर्जरी विच इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2-3 मिनट का काम होता है ये। जो स्किल्ड सर्जन्स हैं उनके लिए तो शायद इवन फास्टर। इसके बाद हमारे पेशेंट के 2 हफ्ते के अंदर सारे ग्लोकोमा मेडिकेशंस बंद कर दिए गए और उनका प्रेशर जो पहले दवाइयों के साथ यानी 5 मेडिकेशंस के साथ 20 के नीचे नहीं आता था, अब वो बिना दवाइयों के यानी एब्सोल्युटली ऑन नो मेडिकेशंस 11 मिलीमीटर मर्करी है। यानी कि हम जहां इतनी सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट लेने के बाद 20 से कम प्रेशर नहीं ला पा रहे थे, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है नर्व को प्रिजर्व करने के लिए, वहां पर अब हम प्रेशर को 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ले आए हैं, दैट टू विदाउट एनी मेडिकेशंस। इस प्रोसीजर के पुराने ट्रेबेकुलेक्टमी प्रोसीजर के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस हैं उनको मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में बताता हूँ। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ। ट्रेबेकुलेक्टमी प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस का रेट अराउंड 10% होता है एट द एंड ऑफ लर्निंग कर्व। यानी कि जब आपने बहुत अच्छा सर्जरी करना सीख लिया है उसके बाद इसका कॉम्प्लिकेशन रेट अराउंड 10% होता है। विजन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी भी हो जाती हैं जिसमें जो नज़र अभी है वो भी ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से जा सकती है। इसीलिए इसको एक रिस्की प्रोसीजर माना जाता था। लोग ग्लोकोमा सर्जरी करने से भी बचना चाहते थे और कराने से भी बचना चाहते थे, लेकिन अब ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि आई स्टेंट इज एक्सट्रीमली सेफ।
there is practically no vision threatening complication with आई स्टेंट सर्जरी। दूसरी चीज, इसमें कोई भी चीरफाड़ नहीं होती आंख के अंदर, यानी कि कोई कट्स नहीं लगेंगे, कोई ऐसी टांके नहीं लगेंगे आंख में, खून के कोई स्पॉट्स नहीं आएंगे। जो नेचुरल रास्ता है पानी जाने का आंख के अंदर, उसी रास्ते में हमने बाईपास चैनल बनाया है, यानी कि उसी रास्ते तक पानी का फ्लो पहुंच जाए, उसके लिए हमने ट्रैबेकुलर मेश वर्क को बाईपास किया है। तो इसलिए इसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं होती है। ये स्टेंट टाइटेनियम के बने होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा प्योर कॉम्पोजिशन के बने होते हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली MRI सेफ। ये सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे से ही हम अपने सारे काम कर सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल और नॉर्मल फील करें नेक्स्ट डे और अपने काम पे जा सके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। तो जो मेडिकेशन डालना याद रखने की बात थी, जो उसको डालने का झंझट था, बार बार सुबह शाम याद रखो कि दवाई डालनी है, वो सब ख़त्म हो गया। डालने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, ड्राइनेस, रेडनेस, वाटरिंग, स्किन पिगमेंटेशन, आई लैश की लेंथनिंग, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो ग्लोकोमा के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रेशर कम हो और प्रेशर मेंटेन्ड रहे, यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ आईओपी ना हो। फ्लक्चुएशन ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर से नस को डैमेज होता है। तो क्योंकि ये स्टेंट पूरे टाइम काम करेगा, फुल टाइम काम करेगा, ज़िंदगी भर काम करेगा, इसलिए ये प्रेशर का फ्लक्चुएशन नहीं होता, जिससे कि ग्लोकोमा के नर्व डैमेज को रोकने में, उसको अरेस्ट करने में ज़्यादा मदद मिलती है, यानी ज़्यादा असरदार तरीके से ग्लोकोमा मैनेजमेंट हो पाती है। तो ये थी आई स्टेंट सर्जरी। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया कि ये ग्लोकोमा मैनेजमेंट में कितना बड़ा जायंट लीप है। आई होप कि अगर आपके आसपास कोई ग्लोकोमा पेशेंट्स हैं जिनको ये सर्जरी करानी चाहिए, तो आप उनसे इस वीडियो को शेयर करेंगे। आई होप कि आप सब लोग हमारे साइंटिफिक कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, you can contact us on the given numbers in the description. Thank you.